कैरियर बनाने की उम्र में जो सोता है, नौकरी ना मिलने पर वही अकेला में रोता है। नमस्कार साथियों, मैं वाल्मीकि कुमार अप्रेंटिस छात्र, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाल्मीकि गुरु। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों सभी बीसीसीएल अप्रेंटिस भाइयों को रक्षाबंधन का ढेर सारा बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज दिनांक 12/8/2022 को धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह के पास बीसीसीएल अप्रेंटिस के वरिष्ठ टीम लीडरों ने गए और बीसीसीएल सीएमडी सर द्वारा जो 15 अगस्त 2022 तक आउटसोर्सिंग कंपनी से बात करके सभी बीसीसीएल अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ा जाएगा, ये लिखित वादा किए। और ये लिखित वादा धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ के सिंह सर के नेतृत्व में हुए थे। इसीलिए बीसीसीएल अप्रेंटिस के वरिष्ठ टीम लीडरों में से श्री विमल कुमार रवानी जी ने पूछे कि सर कब तक बीसीसीएल अप्रेंटिस भाइयों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सांसद जी ने क्या जवाब दिए आप वीडियो के माध्यम से सुने। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि कोई भी असामाजिक तत्वों के लोग मुझे फ़ोन करके गाली गलौज करते हैं या धमकी देते हैं तो धारा 294 और धारा 211 के तहत मैं उस पर एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। तो इसीलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को देखिए बढ़िया से, क्या क्या हुआ आज की घटनाएं हमारे विमल कुमार रवानी जी से। उनके धन्यवाद दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि जो भी मैं राइट इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आया हूँ वो आप तक पहुँच पाएगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। हाँ तो विमल जी, आज जो है धनबाद के लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह पास गए थे, तो आज का क्या हुआ 15 ज्वाइनिंग के बारे में, अप्रेंटिस बीसीसीएल अप्रेंटिस के, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आंदोलन समाप्त होने के बाद हम और हमारे तमाम लीडर लगातार जो है आप लोग को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहे, जिसमें हम लोग को काफ़ी जीत हासिल हुआ था। और आज हम लोग सांसद महोदय के आवास में गए, जिन्होंने काफ़ी सम्मानपूर्वक हम लोग से वार्ता किया और ये आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद वो सीएमडी से वार्ता करेंगे और निर्णय हमारे पक्ष में होंगे। कुछ असामाजिक तत्व के लड़के मिनट बुक आप लोगों के सामने लाने के लिए हमको मना किया था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हर दोस्त से, क्योंकि आंदोलन हम सभी ने मिलकर लड़ा था, जीत हम सभी ने लेकर हासिल किया था। तो ये जो है आपको पढ़ने और देखने का हक है कि नहीं है, तो आप लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमने मिनट बुक को पब्लिसिटी कर दिया। लेकिन वही लड़के कहा था आप लोग से कि 15 अगस्त के पहले आप लोग को समायोजित करेंगे, लेकिन क्या आपको समायोजित किया? आप लोग को भ्रमित किया गया, लेकिन हमने ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप मिनट बुक देखिए, मिनट बुक के 2 नंबर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है 15 अगस्त 2022 के बाद जो है सीएमडी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ वार्ता करेगा। इसी पहल पर हम लोग बात कर रहे हैं। सांसद महोदय भी ने इस तरह बात किया। इसलिए मेरे दोस्तों, सच झूठ क्या है आपको समझ में है। आज हम लोग को मिलजुल के आंदोलन को आगे बढ़ाने का जरूरत है, नौकरी लेने का जरूरत है, ना कि एक दूसरे का टांग खींचने का जरूरत है। इसलिए मैं उन असामाजिक तत्वों के लड़कों को ये भी कहना चाहता हूँ कि भैया बहुत हो गया, अब जो है अपना दिमाग के मानसिकता को जो है संतुलन करके कुछ लड़का को, जिस तरह आप लोगों ने वादा किया था, जिस तरह हम सभी ने वादा किया था, उस तरह कुछ लड़का को एक अलॉट में काम होने दीजिए। उसके बाद आपको जो है विधायक लड़ना है या एमपी लड़ना है, स्वतः भैया लड़ लीजिएगा। हमको ना विधायक बनना है ना एमपी बनना है, हम भाई प्रशिक्षुक है। जिस तरह सभी लड़का को नौकरी का जरूरत है उस तरह हमको भी नौकरी की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत बना के रखिए, नौकरी तो हम लोग ले करेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। मैं विमल कुमार रवानी, बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष। भैया तो बताइए कि आज जो है ये आज जो धनबाद के पीएन सिंह के साथ जो आप वार्तालाप किए, तो आज का क्या हुआ प्रोग्राम, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी अप्रेंटिस भाई जो हमारे साथ में हैं और जो हमारे साथ में नहीं भी हैं, जो किसी अन्य ग्रुप में भी रन कर रहे हैं, मैं उन सभी को इस रक्षाबंधन त्यौहार का हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं
और वो भी जिस तरह हमने अप्रेंटिस किया है वो भी अप्रेंटिस किए हैं। आज त्यौहार होने के कारण बहुत लड़कों को हमने नहीं बुलाया, इसलिए काफ़ी कम लोग, हम लोग कुछ खास लोग जो है कि वहाँ पर गए पीएन सिंह के आवास में, और काफ़ी सकारात्मक बात हुई उनसे। हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे भी, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला कि आपका जो है मिनट बुक में ये साफ लिखा हुआ है कि आपका 15 अगस्त के बाद जो है कि प्रक्रिया होगा। इसलिए उन्होंने ये बोला है कि 15 अगस्त के बाद हम सीएमडी से वार्ता करेंगे और आप लोग के पक्ष में ही हम लोग बात करेंगे। इसलिए हम सभी अप्रेंटिस भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने में हम लोगों को समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि आज किए और कल हम लोग को उसका रिज़ल्ट मिल जाए। अगर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग 10 साल मेहनत करते हैं, तब हम लोग मैट्रिक पास करते हैं। तो उसी प्रकार ये बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक सरकारी संस्था से आप लड़ रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लड़के जो हैं धैर्य खो रहे हैं और वो जो है कि बिमल रवानी पे या उनके कुछ लड़कों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पैसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मतलब अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के जो हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हताश मत होइए और आप लोग निराश ना होइए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये हम लोग निश्चय है कि इस लड़ाई को जीतेंगे। समय भले लगे, थोड़ा समय लगेगा। और एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं लड़कों को बरगलाकर, धमकाकर, उनको डराकर जो है कि अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई नेता नहीं बनना है, हमको रोज़गार लेना है। ठीक है, अगर आप भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं, रास्ता दोनों का भले अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, रोज़गार पाना है। तो रोज़गार जब पाना ही है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको अगर सही लगता है कि हम इनसे अलग होकर लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप लड़िए, और इनको लग रहा है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये भी लड़ेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। तो फिर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर हो रहा है, चल रहा है, इसको ख़त्म करिए। अगर आपके नेतृत्व में कुछ लड़के का रोज़गार लग जाता है तो ये भी अच्छी बात है, उस लड़के का भला होगा, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो भी जिस तरह हमने ट्रेनिंग किया है वो भी ट्रेनिंग किया है। तो मैं यही कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी अप्रेंटिस भाई हैं, और चाहे बिमलदा हो या अगला जो लड़ रहा है वो हो, दोनों का मकसद एक है और लड़ाई एक है। इसलिए सभी लड़कों से मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाकर रखिए, और हम लोग जल्द से जल्द जो है कि रोज़गार के करीब पहुंचेंगे, रोज़गार पाएंगे। और आज हम लोग पीएन सिंह से बहुत अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोग का बात चल रहा है और 15 अगस्त तक जो टाइम दिया गया है उसके बाद हम उनसे वार्ता करेंगे। इसलिए सभी अप्रेंटिस भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग धैर्य ना खोइए, निराश ना होइए, धैर्य बना कर रखिए। हम लोग रोज़गार लेके रहेंगे। धन्यवाद।